तो जो हनुमानगढ़ में 20,000 लोग आए थे, उससे डबल लोग 40 और 50,000 लोगों की ऐतिहासिक महापंचायत जो है वो हम संगरिया में करने जा रहे हैं। पास में नहर है, सबसे मीठा पानी है, सबसे उपजाऊ जमीन है, राजस्थान की 1 नंबर की जमीन। किसानों का कत्ल करवा करके हम विकास नहीं चाहते किसी भी सूत्र में। अगर कोई किसान का गला घोट करके कोई फैक्ट्री मालिक का विकास करना चाहता है तो कतई मंजूर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 7 जनवरी को संगरिया के अंदर ऐतिहासिक महापंचायत की तैयारी के लिए आज संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि 7 तारीख को जो हनुमानगढ़ में 20,000 लोग आए थे, उससे डबल लोग 40 और 50,000 लोगों की ऐतिहासिक महापंचायत जो है वो हम संगरिया में करने जा रहे हैं। महापंचायत इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासन से हमने 2 मांग रखी थी। नंबर 1, किसानों पर दर्ज मुक्त में वापस किए जाए। नंबर 2, फैक्ट्री का MOU रद्द किया जाए। दोनों ही मांगों पर हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया है, इसलिए जो है वो किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। टिब्बी में, संगरिया में, नोर में, भादरा में, हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा में, सब जगह के किसान नेता टोलियां बना करके गांव-गांव में तैयारी में डटे हुए हैं। अभी संगरिया के साथी पिछले 5 दिन से गांव में मीटिंग कर रहे हैं, बहुत जोरदार माहौल बन रहा है। टिब्बी के साथी भी पिछले 4-5 दिन से गांव में लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ के साथी रेशम सिंह के नेतृत्व में कल लग जाएंगे। उसके बाद पीलीबंगा के साथी चरणजीत, साथी गोपाल जी और ये सब साथी लगे हुए हैं। तो पूरे जिले में एक शानदार माहौल है और हजारों लोगों की ऐतिहासिक महापंचायत होगी और महापंचायत होगी वो खाड़कू महापंचायत होगी। सरकार से सवाल भी किया था कि अगर जिस तरीके से ग्रामीणों का विरोध हुआ उसके बाद 2022 के अंदर MOU सरकार से हुआ था, उसके बाद ऐसे राइजिंग राजस्थान कैसे किस तरह से जो उद्योगपति है आएंगे, हम तो यूपी चले जाएंगे, हमें तो और स्टेट बुला रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज का डर है कि अगर लेटर वाइज कर दिया तो और राज्यों के अंदर जहाँ MOU हो रहे हैं वही उद्योगपति राजस्थान को छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। ये बिल्कुल आपका बहुत ही शानदार सवाल है। हम कोई उद्योगों के और विकास के खिलाफ लोग नहीं, लेकिन हम ऐसा विकास नहीं चाहते जो लोगों की जान लेकर के विकास करे। उद्योगपति जिस प्रकार की बात कह रहा है, ये कोई सरकारी संयंत्र नहीं है। एक उद्योगपति है, राजस्थान में मुनाफा कमाने के लिए आया, दान करने के लिए नहीं आया। इतना भी ज्यादा माइंडली प्रेशर बढ़ाने की लोगों के ऊपर जरूरत नहीं है कि तो उद्योग नहीं लगने दे रहे। अगर उद्योग राजस्थान सरकार का कोई उद्योग होता, एक कोई ऐसा उद्योग होता जिस उद्योग के अंदर जो है वो सरकारी उपक्रम लगता, एक प्राइवेट उद्योग लगा रहे हैं, वो भी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां गांव की आबादी भूमि है, 1 किलोमीटर की दूरी पर शहर है, पास में नहर है, सबसे मीठा पानी है, सबसे उपजाऊ जमीन है, राजस्थान की 1 नंबर की जमीन, पूरे राजस्थान की 1 नंबर की जमीन टिब्बी की जमीन है। उसके ग्राउंड वाटर को बर्बाद करके ये अगर ऐसा विकास करना चाहते हैं तो हम किसानों का कत्ल करवा करके हम विकास नहीं चाहते किसी भी सूत्र में। सबसे पहले अगर राजस्थान में विकास की जरूरत है तो वो किसान के विकास की जरूरत है। अगर कोई किसान का गला घोट करके कोई फैक्ट्री मालिक का विकास करना चाहता है तो कतई मंजूर नहीं। दूसरा, जिनको ज्यादा विकास चाहिए उनसे कहना चाहते हैं हनुमानगढ़ के अंदर सरकारी स्पिनिंग मिल बंद पड़ी है, इनके मुंह में दही जम जाता है, एक बार नाम नहीं लेते। जो भी यूपी बिहार का जो आदमी आया है जो यहाँ कह रहे हैं मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा, मैं फलानी जगह लगा लूं, तेरो जी कह रहे बड़ लगा ले भाई जी, मानने जो कैंसर को दमे विकास हमारे इलाके में नहीं चाहिए। और सरकार इस मामले में पेवरली फेलियर है। सरकार 1 से लाख फेलियर है। सरकार इसलिए फेलियर कि सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा उद्योग कहाँ लगाया जाना चाहिए, कौन से उद्योग की जरूरत कहाँ है। यहाँ तो और बहुत सारी चीजें सेठ है सरकार की, ऑयल मिल खोलो, मैं कोई विरोध करा कोई खोल लो, ऑयल मिल खोलो, सरसों खातर थे, कोई चावल की मिल खोलो गवर्नमेंट की, बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ठेठ हमारे एरिया में आगे इथेनॉल बनाना चाहो, हमारी धरती को ग्राउंड वाटर काट गई तो ये कतई बर्बाद नहीं होगा। किसान का गला घोट करके कोई उद्योग मंजूर नहीं है। सरकार पूरे मामले के मां खजल हो रही है। सरकार के सगे हालात बहुत माड़ी हो रही है। सरकार ने तो आप बताने लग रही कि मेरे साथ कितनी माड़ी हो रही है।
सरकार के साथ बहुत गलती है, वह पूरी कंडीशन हो रही है। वह पूरी कंडीशन होने को है कि सरकार सब मामलों में विफल है, सिर्फ उद्योगों के मामले में नहीं। सरकार चारों पासों चौपट है। भजन लाल जी के राज में किसान दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, सोड़गो दुखी। सरकार के तोड़गो रोड के तोड़ हो रहे, प्रशासन चला रही है सरकार ने। सरकार के तो पहले तो मंत्री यह कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री के पक्ष में, 3 दिन बाद में मंत्री मतलब पलटी मार गए, मंत्री के हम तो फैक्ट्री के खिलाफ है। तो इस सरकार में न तो इनका स्टैंड है, न कोई और सरकार नाम की चीज नहीं है। सरकार राम भरोसे चल रही है। राजस्थान में कोई धड़ी नहीं है इस सरकार का। जिले के कोई विधायकों से बात की? जिले में विधायक एक है भादरांगमा, भी अलावा तो भारतीय जनता पार्टी ने लोग नकार दी। बे जगह विधायक जी है, बांगे और घना ही धंधा है जिले में, मतलब सुनतो बचा रखे और कार्यक्रम लूटने खातर। बांग भलाऊ चाहे फैक्ट्री 1 लागो और चाहे फैक्ट्री 11 लागो, बांग भलाऊ इलाको बर्बाद हो जाओ, उनके हिसाब से चाहे इलाके में कैंसर आए, दमा आए, उनको कोई लेना देना नहीं है। वह तो विधायक जी है जगह मस्त है, लूट करके खाने में लगे हुए पूरे इलाके को। हालात जो है वो बहुत खराब है। जिले में कोई धनी नहीं है जिले का। ऐसी हालात है आज के दिन, जिले में कोई धनी नहीं है। तो जिले में जो 7 तारीख को अपनी महापंचायत है, वहाँ सिर्फ महापंचायत में कोई कुछ करने का लेकिन की काम तो कोई खाड़कू ठोकाना भी नहीं है, थोड़ी महापंचायत करके पूछा जावा। अगर ये कोई बात करेंगे आकर के बैठ करके ढंग से कोई बात कर लेंगे तो हम बात कर लेंगे। टेबल पर बैठने वाले लोग हैं, तो कह देगा मारो के लिए महापंचायत करो, मैं तो साल सुना ही को नहीं। बिल्कुल भी अगर ये मतलब यूं नकारेंगे किसानों को तो फिर तो देखो, हाँ बात करेंगे तो हम टेबल पर बात करने वाले लोग हैं, हम कतई हिस्सा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन कोई मुंह में आंगली फेर करके देखे तो भाई सब काम करते हैं, जो ये करवाना चाहते हैं वो सब कर देंगे। लेकिन जैसा काम हो सकता है, जैसा काम हो सकता है टिब्बी में थोड़ी कोई प्रशासन आप करवाए हो, प्रशासन जिम्मेवार था, कोई धनी नहीं। प्रशासन ने गिल्टी फील करके माफी मांगनी चाहिए किसाना का नहीं हूं। कलेक्टर ने कहनी चाहिए कि मेरी ऐतिहासिक भूल है, मैं कुटवाया हूं पुलिस ने, मैं कुटवाया हूं लोगों ने, मेरी गलती है, मेरे हिस्से जिला में टूटी कोंदरेडी जगह जिला में लोग लड़े अने पहाड़ी इलाका में नौकरी करने वाला लोग है। माफी मांगनी चाहिए। ढंगो कलेक्टर है नहीं, माफी मांग लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, कहते जी मेरी होगी गलती, दूसरी सी गलती करूंगा नहीं। यार बिल्कुल किसाना पर दर्द मुकदमा उठा लो, ऐसे मुकदमा मेरे पर कर लो।